श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस का आज प्रथम दिन है, जिसमें हम प्रथम सोपान से शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत बालकांड से प्रारंभ होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रेम से एक बार सभी बोलिए, जय श्री राम, जय सीता मैया, जय श्री हनुमान। वर्णानामर्थ संघानाम रसनाम छंद समापि मंगलानाम चाकत्रोति वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वतांतस्थैमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर भगवान जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। वंदे बोध में नित्यम गुरुम शंकरं रूपेणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत बंधते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही तेरा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है, यानी कि वंदनीय होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्य रामायण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणीम सर्वश्रेय शंकरीम सीतम नतोह राम वल्लभम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता माता को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायवश्यति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्वदामेशं भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादपल्लवमेव हि भवाम्भो धेतुविसृतता वंदेह तमसे कारणं परम राम खमैष हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मत यदा रामायणे निगतम क्वचितोपि स्वता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुला मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बंधन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह को होई बाचल पगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूढ़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित होकर दया करें, कृपा करें। नील सरोहु श्याम तरुण अरुण बाजी नयन करऊ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमार रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान
गौर शरीर है जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की भी वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा, अमिय मरि में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी कि संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है, जिससे सभी रोग दोष कष्ट कट जाते हैं। सुकृति शंभ तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजूम करमल हरनी, किए तिलक गुरगन वश करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। सिर गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े ही भाग्य हैं। उघरहि बिमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जहीं खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा स्वजन अंजी द्रुग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तहि कर विमल विवेक विलोचन, वरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन मृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदव प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग सज पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विष शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद और कपास में गुण तनु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है,
अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उन्होंने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है, स्थान को प्राप्त किया है। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय श्री हनुमान बाबा जंगली। मिलते हैं कल दूसरे भाग में, दूसरे दिन का अध्याय लेकर के, पाठ लेकर के। ओम गणेशाय नमः।